गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम जल संसाधन अर्थात वाटर रिसोर्सेज के बारे में अध्ययन करेंगे, जो विशेषकर राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य पर निर्भर है। अर्थात राजस्थान के विशेष संदर्भ में हम वाटर रिसोर्सेज का अध्ययन करेंगे। जल जीवन है और संपूर्ण प्रकृति का आधार है। राजस्थान जैसे राज्य के लिए जल का महत्व और भी अधिक स्पष्ट जान पड़ता है, क्योंकि इसका आधे से अधिक भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम है। इस प्रदेश में सूखा और अकाल सामान्य है तथा प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ जिले सूखे की चपेट में आते ही रहते हैं और प्रति 3-4 वर्ष में संपूर्ण राज्य ही सूखा और अकालग्रस्त हो जाता है। एक समय था जब अनेक मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेयजल भी उपलब्ध नहीं था तथा इसके लिए अनेकों किलोमीटर प्रतिदिन जाना होता था। वर्तमान में स्थिति में परिवर्तन आया और अधिकांश क्षेत्रों में जल उपलब्ध होने लगा है, किंतु आज भी राज्य के कुछ क्षेत्रों ऐसे हैं जहां अति सीमित जल उपलब्ध है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के जल संसाधनों के विकास हेतु समुचित प्रयत्न किए गए हैं और वर्तमान में भी किए जा रहे हैं, किंतु जो राज्य की प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, विशेषकर जलवायु की प्रतिकूलता के कारण इसमें कठिनाइयां आ रही है। वर्तमान में राज्य न केवल स्वयं के जल संसाधनों का उपयोग कर रहा है, अपितु पड़ोसी राज्यों से भी जल प्राप्त कर आपूर्ति कर रहा है। राजस्थान में जलापूर्ति के लिए जो जल संसाधन उपलब्ध है, उनमें नदियाँ, झीलें, तालाब एवं भूजल प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त अनेक परियोजनाओं, विशेषकर नदी घाटी योजनाओं के अंतर्गत निकाली गई नहरें राज्य में जलापूर्ति का प्रमुख साधन है। जल संसाधनों के सीमित होते हुए भी राज्य में इनके विकास के पर्याप्त प्रयत्न किए जा रहे हैं। फलस्वरूप जलापूर्ति की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। राज्य के जल संसाधनों का संक्षिप्त विवेचन अग्रांकित है। पहला है सतही जल संसाधन अर्थात सरफेस वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान को जो सतही जल संसाधनों में नदियाँ, झीलें और तालाब आते हैं, ये स्रोत प्राकृतिक हैं, किंतु इनसे नहरें निकालकर इनका व्यापक क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। इस दृष्टि से जहाँ राज्य अपनी स्वयं की नदियों के जल का उपयोग कर रहा है, वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की नदियों से भी जो साझी परियोजनाओं के माध्यम से जल प्राप्त करता रहा है। नदियों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ नदियाँ कम हैं, वे भी वर्ष पर्यंत प्रवाहित नहीं होती। अधिकांश नदियाँ अन्य राज्यों से निकल कर यहाँ आती है और पुनः अन्य राज्यों में ही प्रवेश कर जाती हैं। चंबल के अतिरिक्त सभी नदियों में जल प्रवाह सीमित है तथा वर्षा काल में ही प्रवाहित होती है, अतः जल संसाधनों की दृष्टि से उनकी उपयोगिता सीमित है, किंतु राज्य की शुष्क दशाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनकी अत्यधिक उपयोगिता है। राज्य की प्रमुख जो नदियां हैं वो है चंबल, बनास, लूणी, माही, पश्चिम बनास, बाणगंगा, बेड़च, साबरमती, गंभीरी, सुकड़ी, काली सिंध, पार्वती और परवन आदि हैं। राज्य की प्रमुख नदियों से उपलब्ध संभावित जल की मात्रा निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होती है। राजस्थान की प्रमुख नदियों से उपलब्ध जल की जो मात्रा है वो है चंबल 1530 मिलियन घन मीटर, लूणी 263 मिलियन घन मीटर, बनास 1280 मिलियन घन मीटर, माही 1600, पश्चिम बनास 90, बाणगंगा 96, साबरमती 110, गंभीरी 106 और सुकड़ी 255 मिलियन घन मीटर है। राजस्थान की उपयुक्त जो नदियों का जल प्रयोग सीधे नदियों से तथा इन पर बनाए गए बांधों से निकाली गई नहरों के माध्यम से किया जा रहा है, किंतु संपूर्ण संभावित उपलब्धता का 40% से कम ही वर्तमान में उपयोग लिया जा रहा है। जल संसाधन की दृष्टि से नदी बेसिन एक महत्वपूर्ण इकाई है। राजस्थान में 15 नदी बेसिन चिन्हित किए गए हैं तथा इन्हें 58 उप बेसिनों और 541 सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है।
राजस्थान में सतही जल दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिक है और पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम। राज्य की भावी जलदाय परियोजनाओं का निर्धारण नदी बेसिनों की जल उपलब्धता के आधार पर ही किया जाएगा। झीलों के माध्यम से भी जलापूर्ति होती है और यह धरातलीय जल संसाधनों में महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 2 प्रकार की झीलें हैं, एक खारी और दूसरी मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों के जल का उपयोग मात्र नमक तैयार करने में होता है। इसका न तो सिंचाई के लिए उपयोग संभव है और न ही पेयजल के रूप में। किंतु राज्य में कुछ मीठे पानी की झीलें भी है जो जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण है, जैसे जैसमंद, पिछोला, फतेह सागर उदयपुर में, राजसमंद जिले में, आना सागर और पुष्कर अजमेर में, सिलीसेड अलवर, नवलखा झील बूंदी, कोलायत बीकानेर, गैप सागर डूंगरपुर, कैलाना झील जोधपुर आदि हैं। इसमें उदयपुर के निकट स्थित जैसमंद झील विश्व की एक वृहद कृत्रिम झील मानी गई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में अनेक लगभग 450 तालाब एवं जलाशय है जिनमें वर्षा के जल एकत्र कर उनका उपयोग सिंचाई एवं पेयजल के रूप में किया जा रहा है। अब आता है अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान के संसाधनों में भूजल का संसाधन महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग सदियों से ही किया जा रहा है। यद्यपि राज्य में भूजल की उपलब्धता सीमित है तथा जल स्तर भी नीचे है, किंतु अनेक प्रदेशों में यह भी एकमात्र जल का स्रोत है। वर्तमान समय में ट्यूबवेल के द्वारा गहराई से अधिक जल प्राप्त किया जा रहा है। इससे जहाँ कृषि में लाभदायक हो रहा है, वहीं अधिक दोहन से भूजल स्तर तीव्रता से नीचा होता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। केंद्रीय भूमि जल संसाधन के आंकड़ों के अनुसार जल संसाधन की क्षमता राजस्थान में ये सिंचाई हेतु भूमि जल 13,790 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष है। राज्य में अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर में 50% से अधिक उपलब्ध भूमि जल का उपयोग लिया जा रहा है, तो दूसरी ओर जैसलमेर, चूरू, बीकानेर में इसका 10% से भी कम उपयोग हो रहा है। राज्य में भूमि जल का उपयोग सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी हो रहा है तथा औद्योगिक उपयोग के लिए भी हो रहा है। राज्य में भूजल की उपलब्धता में एक और क्षेत्रीय असमानता है, तो दूसरी ओर विभिन्न ऋतुओं में इनकी उपलब्धता में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। वर्षा काल में यह पर्याप्त उपलब्ध है तथा जल स्तर भी उच्च रहता है, तो दूसरी ओर ग्रीष्म काल में जल का स्तर निम्न हो जाता है और मात्रा में कमी आ जाती है। राजस्थान के भूजल मूल्यांकन हेतु पंचायत समिति खंड अर्थात ब्लॉक को मूल्यांकन इकाई माना गया। 2009 में कुल ब्लॉक 239 थे, जो 2013 में 248 हो गए। इनका विस्तार राज्य के 33 जिलों में है। इन ब्लॉकों को 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया: सुरक्षित, सेफ, दूसरा अर्ध संकटग्रस्त, तीसरा संकटग्रस्त, अत्यधिक दोहित और लवणीय। इनका राज्य में स्वरूप है। 2013 में 248 ब्लॉकों में से 164 अत्यधिक दोहित अर्थात डार्क जोन में आ चुके हैं। केवल 44 ब्लॉक ही सुरक्षित श्रेणी में है। अर्ध संकटाकार संकटग्रस्त ब्लॉकों की संख्या 28 है और संकटग्रस्त की 9। 3 ब्लॉक अर्थात चूरू के तारानगर, बीकानेर और खाजूवाला और हनुमानगढ़ का रावतसर लवणीय क्षेत्र में है। भूजल के अत्यधिक दोहन से राज्य में भूजल का स्तर निरंतर नीचा होता जा रहा है। गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में दूर संवेदी उपग्रह से लिए गए चित्रों से स्पष्ट होता है कि यहाँ प्राचीन सरस्वती नदी की अंतर प्रवाहित धारा है। अतः भूजल वैज्ञानिकों का विचार है कि यदि इस प्रदेश में नियोजित रूप से प्रयत्न किया जाए तो पर्याप्त जल उपलब्ध रहेगा। राज्य के सीमित जल संसाधनों का समुचित उपयोग आवश्यक है। इसके लिए निम्न कदम लाभकारी हो सकते हैं। पहला, उचित जल प्रबंधन के द्वारा किसानों को भी इसमें पारंगत किया जाए, वाटर मैनेजमेंट किया जाए। दूसरा, उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए। सिंचाई हेतु जो पद्धति अपनाई जाए उनमें कम जल से अधिक लाभ, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन आदि हैं। छोटी सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। शुष्क कृषि पद्धति एवं अन्य नमी संरक्षण की विधियों को अपनाया जाए। सिंचाई हेतु पक्के नाले या प्लास्टिक पाइपों का प्रयोग कर पानी का समुचित उपयोग किया जाए। राज्य के दीर्घकालिक सिंचाई विकास की योजनाएं बनाई जाए जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है, किंतु जन भागीदार के द्वारा भी इसका समुचित परिणाम प्राप्त हो सकता है। अतः आज हमने राजस्थान के भू जल संसाधनों के अध्ययन किया। अगले टॉपिक में हम राजस्थान में सिंचाई का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।